संगीत। जैसा कि आपको पता होगा, दुनिया का हर एक देश अपने पास फॉरेक्स रिजर्व्स और गोल्ड रिजर्व्स रखता है। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भूखे नंगे देश भी होते हैं जिनके पास इंपोर्ट बिल भी पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। रिजर्व इकट्ठा करना तो दूर की बात है, फॉरेक्स रिजर्व्स को एक तरह से किसी कंट्री की सेविंग्स भी माना जा सकता है। जब एक व्यक्ति पैसे की बचत करता है तो वो उसको फ्यूचर इमरजेंसीज, इन्वेस्टमेंट या फिर रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। वैसे एक देश के फॉरेक्स रिजर्व्स भी देश को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और क्राइसिस सिचुएशन में मदद करते हैं, जैसे कि करेंसी डिप्रिसिएशन, बैलेंस और पेमेंट क्राइसिस, या फिर ग्लोबल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के समय। गोल्ड रिजर्व्स भी फॉरेन रिजर्व्स के अंदर ही आते हैं। फॉरेन रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व्स दोनों आ जाते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स में दुनिया के अलग अलग देशों की करेंसीज होती हैं। अभी जो टोटल फॉरेन रिजर्व्स का फिगर होता है, इसमें जनरली सबसे बड़ा पोर्शन यूएस डॉलर्स का ही होता है। आज से ठीक 25 से 30 साल पहले 1990 के दशक की बात करें तो उस समय दुनिया के अधिकतर देश अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में यूएस डॉलर्स को जमा करते थे। एक डाटा के मुताबिक साल 2001 में दुनिया के सभी देशों के पास जितने भी फर्क रिजर्व्स थे उनमें यूएस डॉलर्स का शेयर 70 से भी ज्यादा था। लेकिन आज 2025 आते आते आज की बात करें तो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में यूएस डॉलर्स का शेयर 58 पर तक गिर गया है, यानी कि 12 पर की गिरावट आ गई है। और अमेरिका के लिए चिंता की बात है क्योंकि यह परसेंटेज आज भी लगातार नीचे गिरते जा रही है। दुनिया के तमाम देशों का यूएस डॉलर्स के ऊपर से भरोसा घटते जा रहा है। अभी जितने भी देश हैं जो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में यूएस डॉलर्स का शेयर कम कर रहे हैं, न्यूज निकल कर आ रही है कि यह देश अब यूएस डॉलर्स को इग्नोर करते हुए डॉलर्स की जगह गोल्ड रिजर्व्स को ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इन देशों की लिस्ट में भारत ने भी सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। साल 2020 से लेकर 2024 यानी कि पिछले 5 साल का डेटा सामने आया है और यह डेटा रिलीज किया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने, जो ये ट्रैक रखते हैं कि कौन से देश का सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में कितना गोल्ड परचेज करके इकट्ठा कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स परचेज किए हैं चाइना ने कुल मिलाकर 336 टन गोल्ड अपने रिजर्व्स में इकट्ठा किया है। और चाइना के बाद सेकेंड नंबर के ऊपर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पिछले 5 सालों में भारत ने 244 टन गोल्ड अपने फॉरेन रिजर्व्स में ऐड किया है। यह जो पिछले 5 साल में 244 टन गोल्ड ऐड किया गया है, इसमें से 72.6 टन गोल्ड यानी लगभग 30 पर गोल्ड तो भारत ने पिछले साल 2024 में ही ऐड किया है। यानी कि पिछले कुछ सालों में भारत अब काफी तेजी से गोल्ड को अपने रिजर्व्स में ऐड कर रहा है और यह स्पीड और भी तेज हो रही है। भारत ने तो चलो के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्वांटिटी उठाई है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में भी सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सभी देश अपने फॉरेन रिजर्व्स में यूएस डॉलर्स को रिप्लेस करके गोल्ड और बाकी करेंसीज को भी ऐड कर रहे हैं। इसलिए ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व्स में यूएस डॉलर्स का शेयर लगातार नीचे गिर रहा है। अमेरिका की नेशनल करेंसी यूएस डॉलर्स का यह हाल होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत भी इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हुए यूएस डॉलर्स को इतने अग्रेसिव तरीके से इग्नोर करके गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर भरोसा करेगा। इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो अमेरिका के ऊपर $34 ट्रिलियन का नेशन डेट हो गया है, जो उसकी जीडीपी से भी काफी ऊपर चले गया है। और अब इस डेट के कारण अमेरिका में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। साल 2008 में जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय यूएस डॉलर की वैल्यू कुछ ही दिनों के अंदर 16 पर तक गिर गई थी। अब उस समय तो यूएस डॉलर रिकवर हो गया था क्योंकि अमेरिका के ऊपर कोई नेशनल डेट भी नहीं था और सभी बिना किसी चिंता के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स परचेस कर रहे थे। लेकिन आज अगर यूएस डॉलर क्रैश होता है तो एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार रिकवरी साल 2008 के मुकाबले काफी डिफिकल्ट होने वाली है। अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा हो गया है। यूएस डॉलर की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे देशों ने गोल्ड रिजर्व्स के साथ हेजिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड आज की डेट में यूएस डॉलर के मुकाबले ज्यादा स्टेबिलिटी दिखा रहा है। यूएस डॉलर्स में फ्लक्चुएशन के कारण रिवैल्यूएशन लॉस भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऊपर से अमेरिका जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के समय यूएस डॉलर्स को वेपन्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। देशों के यूएस डॉलर्स में ट्रेड करने और इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में यूएस डॉलर की पेमेंट करने के ऊपर रोक लगा रहा है। एक ये भी कारण
है, जिसकी वजह से सभी देश यूएस डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि भारत भी इन देशों की लिस्ट में है और चाइना के बाद सेकंड नंबर के ऊपर है, यानी कि भारत ने भी तैयारियां पहले से स्टार्ट कर दी है। खैर, आपको क्या लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तौर के ऊपर निर्मला सीतारमन मैम कैसा काम कर रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को फाइनेंस मिनिस्टर के तौर के ऊपर निर्मला सीतारमन मैम को बदल देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर